तरफ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है, कुर्सी की तैयारी चल रही है, उनके पत्नी सुनित्रा परिवार को दरअसल जिम्मेदारियों की बात चली, शरद पवार नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो दर्शकों अब भी वही है, तब भी वही था, अब भी यही है, तब का भी वही रहेगा कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बम की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पायलट जो अब तो ये भी खबरें आ रही है कि पायलट अगर नशे में नहीं होता, शराब नहीं पीता तो ये घटना नहीं होती। तो ये घटना करवाया गया या ये घटना हुई, ये दुर्घटना थी, ये एक्सीडेंट था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जवाबदेही ले और ये बताए, ये उड्डयन मंत्री बताए, देश की सरकार बताए, उसमें बैठे कैबिनेट में बैठे मंत्री बताए कि इस देश में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। रेयर केस में, इमरजेंसी एक अलग बात है, कुदरती कोई कहर एक अलग बात है, लेकिन यार बार बार प्लेन क्रैश होना, बार बार बड़े से बड़े लोग मारे जा रहे हैं, आम बात की तो छोड़ ही दीजिए। वो रेलवे स्टेशन का भगदड़ आपको पता होगा, अच्छा हुआ उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, नहीं तो आम लोगों की जिंदगी का तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ कोई को कोई मार सकता है सर, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जिम्मेदार या कोई जानबूझ का आदमी अगर जो है कैबिनेट में बैठा हुआ है, अगर वो सरकार में बैठा हुआ है, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं, तब तो आपकी ये दुनिया है, फिर आपके लिए ही यही सरकार है। और नहीं तो बाकी को तो कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। किसी की माँ का मर्डर कर कर उनको मेरठ से जो है उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, किसी के बच्ची के साथ बलात्कार कर हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, किसी को जात और दलित के नाम पर उन युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ये दरअसल देश की विनम्रता है, ये अफसोस की बात है। देखिए अजीत पवार जी का निधन हुआ है, हजार सवाल है और जो जेन्युइन सवाल है, इसमें किसी को ईगो अहंकार में लेने की बात नहीं है। सरकार का फेल्यूर है तो है, सरकार की जवाबदेही है तो है, सरकार की जिम्मेदारी लेने वाली बात है तो है, और ये उन्हें देना चाहिए, ये उन्हें बोलना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। लोग आज पुलवामा हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, पहलगाम हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, देश में इतने चरम पर बेरोजगारी है, मतलब हालत खराब है, बस से बदतर होते जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। एक जज गाली देगा, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी गोली मार देगा, सवाल नहीं पूछ सकते। जज आदेश देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों का। अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, सियासत से हट कर देखिए तो बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, जीते जी। और जो प्लेन क्रैश हुआ, बम धमाके के जो सवाल उठ रहे हैं और पायलट के शराब पीने की जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेचैन कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार जी की जान किसने ली? क्या उस सिस्टम ने ली जो महाराष्ट्र में राज कर रहा है, या उन मंत्री ने ली जिनको सत्ता का लालच था, या उस पार्टी ने ली जो दरअसल इस प्लेन क्रैश के बाद जो है चिकनी चमेली बात कर रहा है, जो इमोशनल बात कर रहा है, जो मीठी बात कर रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई जांच का बात मत करो। ममता जी जब कह रही हैं कि भाई पूर्व जजों की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए, तो उनसे मिर्ची लग जाती है। अखिलेश यादव जी जब जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है कि अरे भाई विपक्ष का तो ये काम है, इनका तो यही रोना है। अरे भाई रोना अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह यार। सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है? सवाल पूछना तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पे मौत पे, निधन पे ये सियासत, ये तमाशा नहीं है। जब किसी का परिवार जब रात भर ठीक हो, सुबह से अचानक चला जाए तो सवाल तो पूछेगा ना। और जब सिस्टम की लापरवाही हो तब तो ज्यादा पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतने घटना हो रहे हैं दर्शकों, क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है बाखूबी कि हाँ भाई इस गलती से हो रहा है? एक शंकराचार्य को लगातार आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन ईगो और अहंकार के चक्कर में आप उनको जो हिंदू ही नहीं मानते, आप उनको नकली असली कह देते हैं। तो ये तो विनम्रता है ना, ये तो बहुत मतलब अफसोसजनक बात है। तो जिस तरीके से इन दिनों शरद पवार, एनसीपी, सुनित्रा पवार, और एनसीपी का कौन जिम्मेदारी संभालेगा, या बीजेपी का क्या होगा, 41 विधायकों का क्या होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टूट फूट होगी, सियासी कोई हलचल होगा, इन सब के बीच में मेरा सीधा सा सवाल है, या एनसीपी की कुर्सी पे कोई बैठे या डिप्टी सीएम के कुर्सी पे कोई बैठे, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान का कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या जनता जो वोट देकर जिसको जिम्मेदारी देती है, क्या उससे सवाल पूछना गुनाह है? प्लेन क्रैश में किस वजह से हुआ? आप बता रहे हैं कि भाई कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जब होता है, जो टेक्निकल जानकार भी यही कह रहे हैं यार, आम बात कह रहे हैं यार, बेसिक बात है कि फिर कैसे हो रहा है, क्यों उड़ाया? अब सवाल अजीत पवार जी को लेकर है कि भाई एक तरफ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है, कुर्सी की तैयारी चल रही है, उनके पत्नी सुनित्रा परिवार को दरअसल जिम्मेदारियों की बात चली, शरद पवार नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो दर्शकों अब भी वही है, तब भी वही था, अब भी यही है, तब का भी वही रहेगा
कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बम की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पायलट जो अब तो ये भी खबरें आ रही है कि पायलट अगर नशे में नहीं होता, शराब नहीं पीता तो ये घटना नहीं होती। तो ये घटना करवाया गया या ये घटना हुई, ये दुर्घटना थी, ये एक्सीडेंट था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जवाबदेही ले और ये बताए, ये उड्डयन मंत्री बताए, देश की सरकार बताए, उसमें बैठे कैबिनेट में बैठे मंत्री बताए कि इस देश में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। रेयर केस में, इमरजेंसी एक अलग बात है, कुदरती कोई कहर एक अलग बात है, लेकिन यार बार बार प्लेन क्रैश होना, बार बार बड़े से बड़े लोग मारे जा रहे हैं, आम बात की तो छोड़ ही दीजिए। वो रेलवे स्टेशन का भगदड़ आपको पता होगा, अच्छा हुआ उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, नहीं तो आम लोगों की जिंदगी का तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ कोई को कोई मार सकता है सर, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जिम्मेदार या कोई जानबूझ का आदमी अगर जो है कैबिनेट में बैठा हुआ है, अगर वो सरकार में बैठा हुआ है, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं, तब तो आपकी ये दुनिया है, फिर आपके लिए ही यही सरकार है। और नहीं तो बाकी को तो कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। किसी की माँ का मर्डर कर कर उनको मेरठ से जो है उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, किसी के बच्ची के साथ बलात्कार कर हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, किसी को जात और दलित के नाम पर उन युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ये दरअसल देश की विनम्रता है, ये अफसोस की बात है। देखिए अजीत पवार जी का निधन हुआ है, हजार सवाल है, और जो जेन्युइन सवाल है, इसमें किसी को ईगो अहंकार में लेने की बात नहीं है। सरकार का फेल्यूर है तो है, सरकार की जवाबदेही है तो है, सरकार की जिम्मेदारी लेने वाली बात है तो है, और ये उन्हें देना चाहिए, ये उन्हें बोलना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे लोग। आज पुलवामा हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, पहलगाम हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, देश में इतने चरम पर बेरोजगारी है, मतलब हालत खराब है, बस से बदतर होते जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। एक जज गाली देगा, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी गोली मार देगा, सवाल नहीं पूछ सकते। जज आदेश देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों का। अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, सियासत से हट कर देखिए तो बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, जीते जी। और जो प्लेन क्रैश हुआ, बम धमाके के जो सवाल उठ रहे हैं और पायलट के शराब पीने की जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेचैन कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार जी की जान किसने ली? क्या उस सिस्टम ने ली जो महाराष्ट्र में राज कर रहा है, या उन मंत्री ने ली जिनको सत्ता का लालच था, या उस पार्टी ने ली जो दरअसल इस प्लेन क्रैश के बाद जो है चिकनी चमेली बात कर रहा है, जो इमोशनल बात कर रहा है, जो मीठी बात कर रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई जांच का बात मत करो। ममता जी जब कह रही हैं कि भाई पूर्व जजों की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए, तो उनसे मिर्ची लग जाती है। अखिलेश यादव जी जब जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है कि अरे भाई विपक्ष का तो ये काम है, इनका तो यही रोना है। अरे भाई रोना अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह यार। सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है? सवाल पूछना तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पे, मौत पे, निधन पे ये सियासत, ये तमाशा नहीं है। जब किसी का परिवार जब रात भर ठीक हो, सुबह से अचानक चला जाए तो सवाल तो पूछेगा ना। और जब सिस्टम की लापरवाही हो तब तो ज्यादा पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतने घटना हो रहे हैं दर्शकों, क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है बाखूबी कि हाँ भाई इस गलती से हो रहा है? एक शंकराचार्य को लगातार आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन ईगो और अहंकार के चक्कर में आप उनको जो हिंदू ही नहीं मानते, आप उनको नकली असली कह देते हैं। तो ये तो विनम्रता है ना, ये तो बहुत मतलब अफसोसजनक बात है। तो जिस तरीके से इन दिनों शरद पवार, एनसीपी, सुनीत्रा पवार, और एनसीपी का कौन जिम्मेदारी संभालेगा, या बीजेपी का क्या होगा, 41 विधायकों का क्या होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टूट फूट होगी, सियासी कोई हलचल होगा। इन सब के बीच में मेरा सीधा सा सवाल है, या एनसीपी की कुर्सी पे कोई बैठे या डिप्टी सीएम के कुर्सी पे कोई बैठे, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान का कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या जनता जो वोट देकर जिसको जिम्मेदारी देती है, क्या उससे सवाल पूछना गुनाह है? प्लेन क्रैश में किस वजह से हुआ? आप बता रहे हैं कि भाई कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जब होता है, जो टेक्निकल जानकार भी यही कह रहे हैं यार, आम बात कह रहे हैं यार, बेसिक बात है कि फिर कैसे हो रहा है, क्यों उड़ाया? तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार ही देगी ना। इस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।